मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जनरल हिंदी का जो सेशन है इसको। और आज भी हम यहाँ पे आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा अर्थ अली का नहीं है। फिर से यहाँ पे देखिए आप, अली वाला क्वेश्चन आया हुआ है। सो ऑप्शन से यहाँ पे भ्रमर, सखी, कोयल, मधुमक्खी। तो अली एक अनेकार्थी शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे कौन सा जो अर्थ है वो अली के लिए प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अली वाला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, अली भ्रमर को भी कहा जाता है, सखी को भी अली कहा जाता है और कोयल को भी अली कहा जाता है, परंतु मधुमक्खी को अली नहीं कहा जाता। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे मधुमक्खी के लिए अली शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अर्थ मधु का नहीं है। ऑप्शन है मदिरा, वसंत, एक दैत्य, नशा। कौन सा अर्थ मधु का नहीं है। मधु मतलब आप लोग समझते हैं शहद, मधु जिसको बोला जाता है। तो मधु भी एक अनेकार्थी शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। सो देखिए, मधु वसंत के लिए भी उपयोग में आता है, मदिरा को भी हम मधु कहते हैं, और मधु एक दैत्य का भी नाम है। ठीक है, मधु कैटव सुना होगा, तो मधु एक दैत्य का नाम है, लेकिन नशा के लिए मधु का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे नशा जो शब्द है उसके लिए मधु का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से श्री शब्द का अर्थ क्या है। श्री ऑप्शन है विष्णु, हरि, लक्ष्मी, इंद्राणी। श्री शब्द का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। आप हर एक क्वेश्चन को चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो श्री शब्द का उपयोग किया जाता है लक्ष्मी माता के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वृंदा शब्द का अर्थ क्या है। वृंदा ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे, तुलसी, सूर, बिहारी, केशव। क्या है वृंदा शब्द का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 12। तो वृंदा जो है वो तुलसी के लिए उपयोग किया जाता है। तो वृंदा शब्द का अर्थ है तुलसी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा शब्द कौन सा अर्थ इसमें नहीं है। मुद्रा शब्द का कौन सा अर्थ इनमें नहीं है। ऑप्शन है भाव मुद्रा, अंगूठी, क्रोध, सिक्का। क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता है, सुबह 9 बजे आपको डेली यहाँ पर सेशन प्रोवाइड होते हैं। आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए। मुद्रा शब्द का कौन सा अर्थ इनमें नहीं है। मुद्रा भाव मुद्रा के लिए भी प्रयोग में होता है, अंगूठे को भी हम मुद्रा कहते हैं, और सिक्के के लिए मुद्रा का प्रयोग होता है, लेकिन क्रोध के लिए मुद्रा शब्द का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द हरि का अर्थ नहीं है। ऑप्शन है बंदर, विष्णु, सिंह, भ्रमर। हरि शब्द एक अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, हरि के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं अलग अलग शब्द के।
तो श्री हरि विष्णु जी को तो कहा जाता ही है, इसके अलावा बंदर को भी हरि कहा जाता है और सिंह को भी हरि कहा जाता है, परंतु भ्रमर के लिए हरि शब्द का प्रयोग नहीं होता, तो हरि का अर्थ भ्रमर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रमर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। हर शब्द का क्या अर्थ है? हर ऑप्शन है विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा। हर शब्द का क्या अर्थ है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हर हर महादेव, ठीक है, तो हर शब्द का अर्थ है शिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सैंधव का सही अर्थ इनमें से छाटिए। ऑप्शन है घोड़ा, सिंधु, सागर, चंद्रमा। चलिए, सैंधव का सही अर्थ। देखो क्या होता है, सैंधव का सही अर्थ होता है घोड़ा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से सारंग किस अर्थ को व्यक्त नहीं करता है? निगेटिव आंसर पूछा गया है। इनमें से सारंग किस अर्थ को व्यक्त नहीं करता? ऑप्शन है धनुष, बाण, हिरण, भ्रमर। सारंग, सारंग किस अर्थ को व्यक्त नहीं करता? तो देखिए यहां पर सारंग धनुष के लिए प्रयोग होता है, हिरण के लिए भी होता है और भ्रमर के लिए भी होता है, लेकिन बाण के लिए सारंग का अर्थ का प्रयोग नहीं होता। सो ऑप्शन बी, बाण, बाण जो है वो सारंग अर्थ को व्यक्त नहीं करता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। पयोधर का अर्थ क्या है? पयोधर का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके बादल, सागर, आकाश, पृथ्वी। पयोधर का अर्थ क्या है? सो पयोधर का अर्थ हो जाएगा आपका पृथ्वी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कोटि शब्द का सही अर्थ क्या है? कोटि ऑप्शन है लाख, हजार, करोड़, अरब। क्या है कोटि शब्द का अर्थ? चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। कोटि शब्द का सही अर्थ, सो यहां पर आंसर होगा करोड़। करोड़ के लिए कोटि शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए शुद्ध हिंदी है कोटि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20। घट शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं होता? ऑप्शन है आपके घड़ा, हृदय, शरीर, मदिरा। घट शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं होता बोला गया है? निगेटिव आंसर आपको छांटना है। सो घट शब्द का प्रयोग घड़ा के लिए तो होता है, हृदय के लिए भी होता है, शरीर के लिए भी होता है, लेकिन मदिरा के लिए घट शब्द का प्रयोग नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। इनमें से गो शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं होता? ऑप्शन है पृथ्वी, इंद्रिय, सरस्वती, जाना। गो शब्द, गो शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं होता बोला गया है?
आंसर आपको पॉजिटिव पूछा गया है कि निगेटिव पूछा गया है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं करनी है। तो गो शब्द का प्रयोग जाना के लिए नहीं होता है, ठीक है, जाना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि गो का मतलब तो जाना होता है, लेकिन वो इंग्लिश वाला गो होता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, और हिंदी में गा में ओ की मात्रा, गो शब्द का अर्थ जाना नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अहि शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं होता? अगेन नकारात्मक आंसर। ऑप्शन है सर्प, पृथ्वी, ठग, चंद्रमा। अहि शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं होता? ऑप्शंस को देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। सर्प के लिए अहि शब्द का प्रयोग होता है, पृथ्वी के लिए भी होता है, ठग के लिए भी होता है, परंतु चंद्रमा के लिए अहि शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। कच्छ, कच्छ शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है केश, उरोज, जंघा, मूछे। कच्छ शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? कच्छ शब्द का प्रयोग होता है केश के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, केश के लिए। क्वेश्चन नंबर 24। कुल शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? कुल। ऑप्शन है नकुल, कुलीन, कुलिश, वंश। चलिए आंसर कीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन। कुल शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? और कुल में कौन सी ऊ की मात्रा लगी है, छोटू ऊ की बड़ू, उससे भी आपका शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटू ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो इस कुल शब्द का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा वंश, ठीक है, वंश। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25। कुंजर शब्द का सही अर्थ क्या है? कुंजर। ऑप्शन से आपके पीपल, बरगद, तुलसी, नीम। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंजर शब्द का सही अर्थ क्या है? तो कुंजर शब्द का सही अर्थ हो जाएगा आपका पीपल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सा शब्द कर के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है? कर, ये आपको कर दिख रहा है, इसके अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। ऑप्शन है हाथ, किरण, टैक्स, चांदनी। इनमें से कौन सा शब्द कर के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है या नहीं होता? तो हाथ के लिए हम कर का प्रयोग करते हैं, किरण के लिए भी कर का प्रयोग करते हैं, और टैक्स के लिए तो कर का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन चांदनी के लिए हम कर शब्द का प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कर्ण, कर्ण के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता? अगेन यहां पर आपसे निगेटिव आंसर पूछा गया है। ऑप्शन है कुंती पुत्र, पैर, कान, विकर्ण। कर्ण के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता? कर्ण, कुंती पुत्र का नाम भी था कर्ण, कान को भी कर्ण कहते हैं और विकर्ण को भी कर्ण कहते हैं, परंतु पैर के लिए हम कर्ण शब्द का प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन बी यहां पे आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इनमें से कौन सा अर्थ चपला का नहीं है? ऑप्शन से आपके बिजली, लक्ष्मी, जीभ, जमीन। इनमें से कौन सा अर्थ चपला का नहीं है? तो बिजली के लिए, लक्ष्मी के लिए और जीभ के लिए हम चपला शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु जमीन के लिए चपला शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से द्विज शब्द का अर्थ क्या नहीं है? और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, द्विज वाला एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा। ऑप्शन है आपके चंद्रमा, मेंढक, ब्राह्मण, दांत। तो इनमें से किस शब्द के लिए द्विज का प्रयोग नहीं होता? द्विज शब्द का अर्थ क्या नहीं है? तो मेंढक के लिए द्विज का प्रयोग नहीं होता है, द्विज शब्द का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है? जिंदगी, जल, दूध, वायु। लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? और आप लोग डेली ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इनमें से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है? जिंदगी, जल और वायु, इन तीनों को ही जीवन के अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु दूध को जीवन का अर्थ नहीं माना जाता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी प्रकार से हमारा सेशन यहीं पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। आप सभी डेली प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके आप कोशिश कीजिएगा, क्लास को आप शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, नए जोश के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।